हाय एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपको लैरावेल 8 की न्यू सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि लैरावेल 8 में क्या रिलीज़ हुआ है और लैरावेल 7 से कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जा रहा हूँ किस तरह से वर्जनिंग इसमें है और सपोर्ट पॉलिसी किसकी कब तक होगी लैरावेल में। लैरावेल 8 की हम सपोर्ट पॉलिसी की बात करें तो ये देखिए रिलीज़ हुआ है 8 सितंबर 2020 को, जो कि इसी मंथ में रिलीज़ हुआ है। और इसकी बग फिक्सिंग जो लैरावेल की तरफ से सपोर्ट है, जो बग फिक्स होगा वो 6 अप्रैल 2021 तक हुआ है। देन उस ये होगा और उसके बाद में हमारी जो सिक्योरिटी बग इशूज़ हैं तो ये सॉल्व होंगे 8 सितंबर 2021 तक। फिर हम लैरावेल 8 में आते हैं। तो सबसे पहले लैरावेल 8 में जो डिफरेंट मतलब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है एज अ कम्पेयर टू लैरावेल 7 से, तो जेट स्ट्रीम एक नया फीचर आया है। तो मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये मॉडल हो गया और माइग्रेशन हो गया, ये माइग्रेशन सिक्वेशिंग है, जॉब बैचिंग है, इम्प्रूवमेंट रेट लिमिटिंग है और क्विक इम्प्रूवमेंट, डायनेमिक ब्लेड कंपोनेंट्स। तो और इसमें ट्वाइन वाइन पेजिनेशंस व्यू, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है। अभी हम इसके लिए आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं आपको पहला बताता हूँ, पीएचपी में लैरावेल में जो ये जेट स्ट्रीम आया, तो जेट स्ट्रीम जो है ये एक क्या है कि पहले आपने देखा होगा उसमें ऑथेंटिकेशन था। लैरावेल वाले पुराने वर्जन में की बात कर रहे हैं हम, लैरावेल 7 में, तो उसमें ऑथेंटिकेशन था। आप डैशबोर्ड एक क्रिएट कर सकते थे, ऑथेंटिकेट कर सकते थे, एज अ यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते थे, पासवर्ड। बट यहाँ पे क्या है, टीम मैनेजमेंट भी है। सपोज आप मल्टीपल यूजर्स को पर्टिकुलर परमिशंस वगैरह देना चाहते हैं, सो यू कैन पुट हियर। आपको चाहिए क्यूआर जो हम जनरेट करके बेसिकली उसमें हम सिक्योरिटी पर्पस से हम वो कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट, एपीआई सपोर्ट बाय लैरावेल सैंक्टम। इसमें ये चीज़ें जो हैं पहले की कंपेयर में इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ये जो डिज़ाइन हुआ है बेसिकली जेट स्ट्रीम, ये ट्वाइन वाइन CSS जो है इसका यूज़ करके हुआ है। आप देखेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, ये है ट्वाइन वाइन CSS। इसमें जो है जेट स्ट्रीम में जो यूज़ किया गया है ये ट्वाइन वाइन CSS है। तो बूटस्ट्रैप जो पहले था वो है ही, साथ में ये एडिशनल हो गया है। ठीक है। अब नीचे आते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं। तो मॉडल्स में क्या डिफरेंस हुआ है कि लैरावेल 8 में और 7 की बात करें तो लैरावेल 8 में आप जो देखेंगे मॉडल जो हमारा कहाँ होता था, वो होता था ऐप के अंदर। बट अब क्या लैरावेल में 8 में इसने क्या किया है कि इसमें क्या किया गया है कि लैरावेल 8 में मॉडल्स को एक स्पेसिफिक फोल्डर में मूव किया गया, जो कि ऐप के अंदर मॉडल्स नाम का एक फोल्डर होगा उसके अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, इसमें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। और साथ ही साथ मैं आपको एक एक जितने भी इसमें होंगे इम्प्रूवमेंट सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें आराम से समझते जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, पहले बात करें मॉडल फैक्ट्री क्लासेस में, तो इसमें ना अब फैक्ट्री के लिए स्पेसिफिक क्लासेस दी गई हैं। पहले क्या थे, फंक्शंस थे, बट इसमें फैक्ट्री के लिए स्पेसिफिक क्लासेस है। आप यहाँ पे एज अ फेकर डेटा वगैरह जनरेट करना है, सो यू कैन जनरेट फेकर डेटा ऑल्सो इन हियर। फंक्शन बनाइए, ये देखिए अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें। आप फैक्ट्री को एक्सटेंड कीजिए और फैक्ट्री को एक्सटेंड करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप इस तरह से फेकर डेटा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे, ये माइग्रेशन सिक्वेशिंग क्या होता है लैरावेल 8 में और 7 में क्या होता था, जब हम लैरावेल माइग्रेशन सिक्वेंसिंग मतलब माइग्रेशन रन करते थे, तो सपोज हमारे पास 300-400 टेबल्स हैं, तो उस केस में होता था कि कभी टाइम आउट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस तरह के इशू होते थे उसमें। बट अभी क्या है कि वो तब क्या रहेगा, सपोज आपने 10 माइग्रेशन चल गए, फाइल्स चल गई, तो उसके बाद वो रन करेगा। तो इस तरह से ये आपका इजी हो गया पहले की कंपेयर में चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है। जॉब बैचिंग ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, तो हम इसका स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं। जॉब बैचिंग ये है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा, जैसे ये सारी चीज़ें इसको मिलेंगी, देन यहाँ पे सक्सेस होगा तब इस वाले फंक्शंस में आएगा। अदरवाइज वो कैच करेगा और कोई फेलियर होता है तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज जैसे ये जावा में होता है ट्राई कैच फाइनली समथिंग, आप उस तरह से समझिए। हम इसके एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। अभी मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाता हूँ। इम्प्रूव रेट लिमिटिंग, ये क्या है कि सपोज आप किसी चीज़ को परमिशन देना चाहते हैं कि हिट इतने नंबर ऑफ टाइम्स इतने पर मिनट में होता है, कि सपोज आपकी वेबसाइट है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉट्स वगैरह के थ्रू हिट मरवा के आपके कमेंट वमेंट पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं वेबसाइट पे।
आप समझ ही गए होंगे किस तरह का अननेसेसरी डाटा डाल जाते हैं, हैक कर देते हैं वेबसाइट्स को। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। आपको आइडिया है कि आपकी वेबसाइट में नॉर्मल ट्रैफिक होती है 50 पर मिनट में, एक साथ ही आपको 1000 ट्रैफिक तो नहीं आ सकती, ये बॉट ही कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ उसको आप लिमिट देंगे तो आप उसमें बाहर कर सकते हैं कि उस टाइम पे वो वर्क नहीं हो उस आईपी एड्रेस पे। तो आप यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्क्रॉल करते हैं, इसको आप उसमें भी लगा सकते हैं मिडिलवेयर में, एज अ मिडिलवेयर भी आप इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इम्प्रूव मेंटेनेंस मोड। इसमें क्या होता है, सपोज आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर आप लोग ही इसको एक्सेस कर पाएँ, या फिर क्लाइंट को आप दिखाना चाहते हैं क्लाइंट ही एक्सेस कर पाए, तो आप यहाँ से कुछ नहीं, एक सीक्रेट आपको यूनिक कोड जनरेट करना होगा। तो जब आप इसमें यूनिक कोड जनरेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप यूनिक कोड जब जनरेट होगा तो आप उसी टाइम पे आप यूनिक कोड क्लाइंट को शेयर कर दीजिए, वो एक बार हिट मारेगा, बड़े आराम से सब कुछ यूज़ कर सकता है। तो ये इसमें एक मेंटेनेंस मोड का बहुत अमेजिंग फीचर है। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज आपका डोमेन है example.com, ये जो है यूनिक कोड है, ये बेसिकली आप इस तरह से इसमें रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब फीचर है, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो क्लोजर डिस्पैच, इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ आपको बताऊंगा, अभी ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अब फिर आते हैं नीचे, डायनेमिक ब्लेड कंपोनेंट, एज अ इनहेरिटेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कंपोनेंट बनाया, इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब डायनेमिक क्या होता है, सपोज आपने आपको भेजना है डेटा ब्लेड से कहीं पे, तो आप वहाँ से भी भेज सकते हैं। ये फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। हम नीचे आते हैं, इवेंट लिसनर इम्प्रूवमेंट, सो पर्टिकुलर इवेंट के लिए है, ये भी बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए हम स्पेसिफिक बनाएंगे वीडियो, आपको क्विक से भेज सकते हैं चीज़ों को कि सीक्वेंस वाइज कि भाई इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। तो क्विक सिस्टम के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये है टाइम टेस्टिंग हेल्पर, इस तरह से हेल्पर है। तो आप इस तरह से इसको बेसिकली टाइम लिमिट वगैरह ना आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि इतने टाइम तक, इतने वीक तक ये वैलिडेट हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर आया है, आर्टिसन सर्व कमांड वाली जो चीज़ हुई है। जैसे क्या होता है, सपोज आपने रन किया PHP आर्टिसन सर्व, रन तो हो गया। अब क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि रन होने के बाद में कल को आपने कुछ चेंज किया .env में, वो तुरंत नहीं होता, वो टाइम ले लेता है। बट इसके थ्रू क्या होता है, वो तुरंत अपडेट हो जाएगा। जैसे आप .env फाइल में कुछ चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, पहले नहीं होता था। ये नए फीचर आए हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। सो और ट्वाइन वाइन CSS है, पहले बूट स्टेप वाली चीज़ हो रही है, साथ में इसने ट्वाइन वाइन CSS भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट आ गया है पहले की कंपेयर में। जो ये हम डिस्कस करेंगे राउट नेम स्पेस की बात, मैंने कंट्रोलर में बहुत ब्रीफ में बताया मैंने, आप कंट्रोलर से मेरे चेक कर सकते हैं कंट्रोलर वाले वीडियो से। यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या होता है, राउट नेम में आपको ना नेम स्पेस का यूज़ करके आपको ना कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, आपके राउट में जितने आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जिस कंट्रोलर को आप कॉल करना चाहते हैं, किसी फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ना वहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, उस कंट्रोलर को नेम स्पेस के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। जब आप यूज़ करेंगे तब उसके फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। तो ये इसमें एक नया फीचर है, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉल करना होगा। मैंने किस तरह से कॉल किया राउट वाले ट्यूटोरियल में, मेरे कंट्रोलर वाले में मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ में समझाया है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नया वीडियो बनाऊं, नई सीरीज़ बनाऊं। बट दोस्तों, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको लैरेवल की सारे वीडियो कंप्लीट करूं, उसके साथ में 2-3 प्रोजेक्ट भी डालूं। तो आपको कुछ प्रोजेक्ट चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक, आपको लगता है कि भाई ये बनाना है, तो आप कमेंट में डाल दो। मैं कोशिश, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।